एड्रीनल ग्लैंड आज हमने करना है। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो हमारे पास किडनी के ऊपर दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमा होता है और पेरेन्काइमा होता है। स्ट्रोमा जो है वो कैप्सूल, सेप्टा और रेटिकुलर टिश्यूज़ वगैरह पे कंसिस्ट होता है, और जो एड्रीनल ग्लैंड्स का पेरेन्काइमा है वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है। एक हमारे पास कॉर्टेक्स और एक हमारे पास जो है मेडुला। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट है और मेडुला जो है वो हमारे पास इनर पार्ट आता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स के आगे जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो ये येलोइश होता है, दूसरा आउटर होता है, इसका मेसोडर्म इनर रीजन होता है। तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? ज़ोना ग्लोमेरुलोसा होता है, ज़ोना फेसिकुलेटा होता है और ज़ोना रेटिकुलरिस होता है। ग्लोसा 15% होता है, ज़ोना फेसिकुलेटा 78% होता है और ज़ोना रेटिकुलरिस जो है वो हमारे पास 10% होता है। ये हमने इस तरह से याद रखना है कि आउटर से जो है वो इनर इस तरह हमारे पास तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये इसका स्ट्रक्चर है कि बाहर जो है हमारे पास एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर जो है वो सबसे रेटिकुलरिस, फिर उसके बाद फेसिकुलेटा और फिर जो है वो ग्लोमेरुलस आता है। ज़ोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो किस तरह से आर्क्ड कॉलम होता है, क्लस्टर या फिर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, इसमें डार्क स्टेनिंग होती है, कैपिलरीज यहाँ पे इस तरह प्रेजेंट होती हैं और ये सिक्रिएट करता है हमारे पास एल्डोस्टेरोन जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। जोना फेसिकुलेटा जो है वो पॉलीहाइड्रल सेल है, लॉन्ग कॉर्ड्स के अंदर फैसिनेटेड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, लार्ज सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और पिंक कलर पर्पल कलर जो है वो स्टेन देता है। पिंक कलर जब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, पर्पल कलर जो है जब राइबोसोम्स वगैरह वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है, सिक्रीट करता है ये हमारे पास कोर्टिसोल या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह। जोना रेटिकुलरस जो है वो पॉलीहाइड्रल और राउंडेड होता है, साइनोसाइडल कैपिलरीज इसमें प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं, फैट सेल्स जो है वो कम प्रेजेंट होते हैं, लिपोफिजन जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें, और ये सिक्रिएट करता है एंड्रोजन। सो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो यहाँ से प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास एड्रीनल मेडुला आता है। एड्रीनल मेडुला जो है वो पॉलीहाइड्रल सेल्स होते हैं, इसमें कॉर्ड्स की फॉर्म में, इसमें भी साइनोसाइडल कैपिलरीज होती हैं, पेल स्टेनिंग होती है, सराउंडेड बाय रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमारे पास जो है वो क्रोमाफिन सेल्स होते हैं जो कि ब्राउन स्टेन देते हैं क्रोमेट्स के साथ। अब हमारे पास जो मेडुलरी सेल्स है वो कौन कौन से होते हैं? एपिनेफ्रीन प्रेजेंट होता है और नॉरएपिनेफ्रीन जो है ये हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन जो है वो सिक्रिएट करते हैं। इसके अलावा डोपामीन वगैरह या कैटाकोलामाइंस वगैरह जो है वो सिक्रिएट करते हैं। हम पढ़ते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स में जो सबसे पास हमारे पास आता है जोन, वो हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा आता है और वो जो है वो एल्डोस्टेरोन सिक्रिएट करता है। एल्डोस्टेरोन की हमारे पास सिक्रेशन जो है वो डेली सिक्रेशन इतनी होती है और नॉर्मल ब्लड लेवल जो है वो 6 नैनोग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। एल्डोस्टेरोन का हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो एल्डोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज करवाता है सोडियम की एब्जॉर्प्शन को, वाटर की एब्जॉर्प्शन को, और सिक्रीट करवाता है हमारे पास ये एक्सक्रीट करवाता है हमारे पास ये पोटासियम को और हाइड्रोजन आयन को ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से। इसके अलावा सर्कुलेशन में ही हमारे पास क्या करवाएगा कि इंक्रीज कराएगा ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्वेट ग्लैंड और स्लेवरी ग्लैंड्स में इसका ये एक्शन होता है कि वहाँ पे भी ये सोडियम और क्लोरीन की रीअब्जॉर्प्शन कराता है और इंक्रीज करवाता है पोटासियम की सिक्रीशन को। जीआईटी में भी यही करवाएगा कि सोडियम और क्लोरीन की एब्जॉर्प्शन कराएगा इंटेस्टाइन्स के अंदर, स्पेशली इन कोलोन के अंदर। फिर एक चीज़ हमारे पास होती है एल्डोस्टेरोन एस्केप। एल्डोस्टेरोन एस्केप हमारे पास ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में हम एल्डोस्टेरोन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ ब्लड वॉल्यूम होता है, कार्डिक आउटपुट जल्द इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ इन बीपी होता है, जिसकी वजह से प्रेशर डायरेसिस होता है और प्रेशर नेट्रोयूरेसिस होता है। तो इसको हम सेकेंडरी लॉस सोडियम और वाटर के सेकेंडरी लॉस को जो है वो एल्डोस्टेरोन एस्केप कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो जोना फेसिकुलेटा आता है और ये हमारे पास जो है वो कोर्टिसोल रिलीज़ करता है। इसका कोर्टिसोल का फंक्शन हमारे पास क्या क्या होता है कि इसको हमने इस तरह से याद करना है कि कोर्टिसोल इज़ अ बिग फिब, ठीक है। इंक्रीज इन एपेटाइट, ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता है, अप रेगुलेट करवाता है अल्फा रिसेप्टर्स और आर्ट्रियोल्स को इंक्रीज़ करवाता है, सेंसिटिविटी एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को, क्योंकि कोर्टिसोल जो है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है हमारे पास ये, ठीक है, परमिसिव एक्शन होता है। हाई कंसंट्रेशन पे जो है ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स के साथ भी बाइंड कर सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़्यादा करवाता है, डायबिटोजेनिक होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, लाइपोलाइसिस करवाता है, प्रोटियोलाइसिस करवाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन जो है वो कम हो जाती है। फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी जो है उसको कम करवाएगा, पुअर वाउंड हीलिंग, कोलेजन सेंसिस को कम कराएगा, स्ट्राई जो है वो इंक्रीज़ करवाएगा, इन्फ्लामेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उनको कम कराता है, डिक्रीज़ करता है, इनहिबिट जो है प्रोडक्शन ऑफ द ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स,
इनहिबिट करता है WBC एडहेजन को, न्यूट्रोफिलिया कराता है, ब्लॉक हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स, तो सीनोपीनिया और लिम्फोपीनिया कॉज कराएगा, ब्लॉक करेगा इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर प्रोडक्शन को। फिर बोन फॉर्मेशन जो है वो कम करता है, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी उसको कम करेगा। रेगुलेशन किस तरह से कि हमारे पास जो है वो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, वो स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, उस वहाँ से कोर्टिसोल प्रोडक्शन होती है। एड्रीनल जोना फेसिकुलेटा के अंदर जब एक्सेस कोर्टिसोल जो है वो डिक्रीज कर देता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है और CRH को जो है वो कम कर देगा, ACTH को और कॉर्टिकोल की सिक्रीशन को। क्रोनिक स्ट्रेस इंड्यूसेस प्रोलॉन्ग सिक्रीशन, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उससे जो है वो सिक्रीशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। एक चीज़ और इसमें ये कोर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ जो है वो कोर्टिसोल बाउंड करता है। एक्सोजेनस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो रीएक्टिवेशन करवा देती हैं TB की एंड कैंडिडियासिस की, जिसकी वजह से जो ब्लॉक जिसमें जो है वो इंटरल्यूकिन 2 जो है उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद जो है ज़ोना रेटिकुलरिस पढ़ते हैं। ज़ोना रेटिकुलरिस जो है वो एंड्रोजन्स को रिलीज़ करवाता है। एंड्रोजन्स में हमारे पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन वगैरह आता है। इसके फंक्शंस जो है वो हम देख लेते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये इंक्रीज़ कराता है ब्रेस्ट साइज़ को, हेल्प करता है स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल इन ओवरी के अंदर, मेंटेन करता है वेजाइनल लुब्रिकेशन को और इंक्रीज़ करवाता है बोन मास डेंसिटी को। प्रोजेस्टेरोन जो है वो वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लेयर है उसकी थिकनेस कॉज करवाएगा। मिल्क से प्रोजेस्टेरोन जो है वो मिल्क सिक्रेशन को इंक्रीज़ करवाएगा, मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को। HDL लेवल को जो है वो इंक्रीज़ कराएगा और HDL लेवल को जो है वो इंक्रीज़ करेगा। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है, सेंसिस ट्राई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक्टिव फॉर्म होती है और ये इंक्रीज़ करवाता है बोन मास डेंसिटी को। इसके अलावा मसल मास को इंक्रीज़ करवाएगा। वॉइस फ्रीक्वेंसी जो है वो उसमें जो चेंजिंग्स आती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बियर्ड, आर्मपिट, प्यूबिक एरिया वगैरह के लिए प्रमोट करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। और स्पिनल कॉर्टेक्स हम पढ़ चुके थे, उसके 3 पार्ट्स जो हैं वो हमने देखे। फिर हमारे पास एड्रिनल मेडुला आता है, ये हमारे पास इनर पार्ट होता है। इसके इनर पार्ट होता है, इसमें हमारे पास क्रोमाफिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीट करते हैं कैटाकोलामाइंस को, जैसे एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, डोपामीन वगैरह। ये सब जो है वो किस तरह से प्ले करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम की को रेगुलेट करके। रेगुलेशन में अल्फा 1 रिसेप्टर्स, अल्फा 2 रिसेप्टर्स, बीटा 1 और बीटा 2 हेल्प आउट करते हैं। फंक्शंस क्या है, BP को इंक्रीज़ करवाएगा, कैसे अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करके वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवाएगा, बीटा 1 पे हार्ट रेट को इंक्रीज़ कराएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करवाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो BP ज़्यादा हो जाएगा। फिर इनहिबिट करता है इंसुलिन की रिलीज़ को ताकि हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट किया। एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, एक्टिवेट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को, टैकीकार्डिया कॉज करवाएगा और ब्रोंकोडायलेशन करवाता है बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करके। ये सारे इसके फंक्शंस थे। अब हम इसकी जो है पैथोलॉजी देखते हैं। फिर हमारे पास सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रेशन आती है, SIDH इसको कहते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय। इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हो सकती हैं, एक्सेसिव फ्री वाटर रिटेंशन होती है इसके अंदर, ठीक है। वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है विद कंटिन्यूड यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन। इसमें यूरिन ऑस्मोलैरिटी हमारे पास ज़्यादा होती है और सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम होती है। बॉडी जो है वो वाटर रिटेंशन को रिस्पॉन्ड करती है किस तरह से, जब हमारे पास एल्डोस्टेरोन जो है वो कम हो जाता है और एंटी नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो है वो ज़्यादा होता है और BNP ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इंक्रीज यूरिनरी सोडियम सिक्रीशन और नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, जिसकी वजह से वॉल्यूम को जो वो है नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, जगह बहुत कम। अगर हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया होता है तो उससे क्या होता है कि सेरिब्रल एडीमा हो सकता है, सीयर्स वगैरह हो सकते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि करेक्ट स्लोली टू प्रिवेंट ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, उसको आहिस्ता आहिस्ता से हम जो है वो करेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास ये जो सिंड्रोम है ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम ये ना हो, जिसको हम पहले जो है वो सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस भी कहते थे।